बाप बेटा माँ सब बहन सबको हरा दिया, लेकिन अहंकार नहीं जा रहा है। कोई आम आदमी नहीं है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, समझिए। बिल्कुल उनकी समधन, वो खुद विधायक है, सत्ताधारी पार्टी में है। अगर ऐसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा, ये भी तो समझ। एक गाड़ी उधर से करके रास्ता रोक दिया पहले, और उसके बाद जब उनके अंगरक्षक उतरे उसको हटाने का प्रयास किया तो उलझ गए। उलझ करके फिर गाली गलौज करने लगे, फिर अंगरक्षकों के साथ हाथापाई करते। लालू प्रसाद यादव के लोग जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं, उनका यही कैरेक्टर है जो आपको हर जगह दिखता है। जब पुलिसिया कार्रवाई होगी, जब एनकाउंटर होगा, जब बुलडोजर चलेगा, जब गोली लगेगी, तब फिर ललबबुआ यहाँ से देखिए लालू यादव के उठेंगे, नींद से खुलेंगे और फिर सम्राट चौधरी जी को गाली देंगे। हम यहाँ के प्रधान हैं, सब कुछ हम ही हैं। जो लालू यादव को प्रणाम करेगा, जो उनके यहाँ चाकरी करेगा, वही MP MLA MLC होगा। सुनील यादव ग्राम लाल माटी, दीपक यादव ग्राम लाल माटी, आपको सीता यादव पिता नारायण यादव ग्राम लाडू, ऐसे कई नाम हैं। तो आखिर भाई यही लोग क्यों हर जगह रहते हैं? आप राजनीतिक रूप देख रहे हैं, क्या राजनीतिक रूप से कोशिश की जा रही है दबाने की? जो डिप्रेशन है वो इस रूप में निकलता है कि अब सड़कों पर लोगों को चलने नहीं दे रहे हैं, और अपराध को बढ़ावा देने में सबसे खासा मैंने कहिए कि योगदान है। और राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव तेजस्वी यादव के लोग इसमें लगे हुए हैं पूरे बिहार में हर जगह। क्या किसी को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप ज्यादा जो है नहीं वोट बैंक बनाइए, तो अंदर खाने जो है अलग अलग पार्टी में फूट है, टूट है, मनमुटाव है और घेरने की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात, सुरक्षा को लेकर के वही लोग घेर रहे हैं। कोई तेजस्वी यादव ने उसको फोन करके कहा होगा कि तुम ज्योति देवी को इस तरह से करो। तेल पिलावन लाठी चलावन रैली जो था, ये वही सॉफ्टवेयर फिट किया जाता था ना, कि उनके लोग को लाए हमारे लाठी के सामने। देखिए, दलित की राजनीति भी कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान भी दलित की राजनीति कर रहे हैं, तो आपस में बड़ा खेल है, आपस में एक दूसरे को दबाने की कोशिश है। ये लालू मॉडल जो तैयार हुआ था 15 वर्षों में, ये जो नव सामंती लोग आए जो जमीनों पर कब्जा करने वाले, लाठी के जोर पर, वो अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि भाई नहीं, वो आज भी है ना भैया। जब तक ये राष्ट्रीय जनता दल रहेगा और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं, सरनेम नहीं देखा जाएगा। अपराध करोगे मारे जाओगे, अपराध करोगे एनकाउंटर होगा, अपराध करोगे बुलडोजर चलेगा। सम्राट चौधरी के मॉडल से टकराओगे और सरकार को बदनाम करने का प्रयास करोगे, मारे जाओगे, नहीं तो बिहार छोड़ो। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की समधन जो बाराचट्टी से विधायक भी है, ज्योति देवी, और ज्योति देवी के काफिले को रोक दिया जाता है, गाड़ी को रोक दिया जाता है और मारपीट तक की नौबत आ गई है। और जब ये खबरें जो देखिए पूरे बिहार में ट्रेंड करने लगा तो बवाल मच गया कि आखिर क्या हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम सुंदर जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के। श्याम सुंदर जी, पहले तो मामला बताइए कि हुआ क्या था। देखिए, कोई मामला नहीं था। MLA कार्यक्रम को करके आ रही थी और वो एक गांव है, वहां पर कुछ उचक्के पहले से थे जो एक गाड़ी उधर से करके रास्ता रोक दिया पहले, और उसके बाद जब उनके अंगरक्षक उतरे उसको हटाने का प्रयास किया तो उलझ गए। उलझ करके फिर गाली गलौज करने लगे, फिर अंगरक्षकों के साथ हाथापाई कर दी, फिर विधायक को आपने देखा होगा कि गाड़ी से खींचने का प्रयास किया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये उनके अहंकार को और उनके आपराधिक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए काफी था। लालू प्रसाद यादव के लोग जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो हैं, उनका यही कैरेक्टर है जो आपको हर जगह दिखता है। आप जब ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग थे, अब इसमें भी कोई शक है क्या? उनकी भाषा या उसके बाद क्षेत्रीय कहाँ कौन किसके लोग हैं, ये तो सबको पता है। और तमाम अपराधों के पीछे आप देखिएगा तो एक खास लोग जरूर आपको मिलेंगे। और जब कार्रवाई होगी, जब पुलिसिया कार्रवाई होगी, जब एनकाउंटर होगा, जब बुलडोजर चलेगा, जब गोली लगेगी, तब फिर
ललबबुआ यहाँ से देखिए लालू यादव के उठेंगे, नींद से खुलेंगे और फिर सम्राट चौधरी जी को गाली देंगे, शासन को गाली देंगे, प्रशासन को गाली देंगे, लेकिन अपने गुंडों को शांत करने का प्रयास नहीं करेंगे। 20 साल से सत्ता से बाहर हैं। इन्हीं कारणों से बिहार ने उनको नकार दिया है। बाप बेटा माए सब बहन सबको हरा दिया, लेकिन अहंकार नहीं जा रहा है, उनके लोगों का अहंकार नहीं जा रहा। पैरों की जूती समझना जो दलितों को, यही उनका संस्कार रहा है। जो भी दलित वर्ग का नेता अगर लालू यादव के पैरों में है तो उनके लिए वो अच्छा है, और अगर कोई आंख मिला करके कोई अपनी बात कह रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, तो फिर वो उनके लिए बुरा हो जाता है। उनको देखना पसंद नहीं करते, उनको मार उनको अच्छा नहीं लगता कि कैसे कोई दलित का नेता जो है वो स्कॉर्पियो में और अंगरक्षकों के साथ जा रहा है, कैसे वो एमएलए बना हुआ है बिना लालू यादव को गोड़ लगे हुए। तो ये उनको इसी को लेकर के मेरा सवाल भी है। दलित समाज से आती हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो विधायक है, महिला है, और अगर इस तरह से घेरघार किया जा रहा है बीच सड़क पर, जबकि उनके अंगरक्षक भी हैं, बॉडीगार्ड से भिड़ जा रहे हैं लोग, तो एक तो है कि भाई उनके ऊपर हमला हुआ, एक ये बात है। दूसरी बात है कि भाई सुरक्षा को लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि आखिर कोई आम आदमी नहीं है। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री है, समझिए, उनकी संविधान, वो खुद विधायक हैं, सत्ताधारी पार्टी में हैं। अगर ऐसे लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम आदमी का क्या होगा, ये भी तो सब। ऐसे लोग आम लोगों से असुरक्षित नहीं है। अच्छा, एक खास लोग से असुरक्षित हैं। एक खास तबका जो 15 साल में लालू यादव ने पैदा कर दिया, और उनके अंदर एक कहिए कि सॉफ्टवेयर डाल दिया, उनके दिमाग में एक प्रोग्राम सेट कर दिया, और उनको लगता है कि हम ही राजा हैं, हम ही सब कुछ हैं, हम इतना परसेंट हैं। देखते नहीं जनगणना के बाद कैसी भाषा आती है, हम इतना परसेंट हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा, हम लाठी से चलाएंगे बिहार को, हम यहाँ के प्रधान हैं, सब कुछ हम ही हैं। जो लालू यादव को प्रणाम करेगा, जो उनके यहाँ चाकरी करेगा, वही एमपी एमएलए एमएलसी होगा। जो लालू यादव के आंख में आंख डाल के बात करेगा या उनके यहाँ चाकरी नहीं करेगा, वो कैसे हो जाता, उनको पछता नहीं। आप लोगों ने क्या क्या कोई एफआईआर दर्ज किया, क्या कुछ हुआ इसमें? एफआईआर हुआ है, एफआईआर बजाप्ता नाम के साथ हुआ है, कुछ अन्योन लोग भी थे उनके साथ हुआ है, और मैं कहेंगे आप तो मैं उसका नाम भी बता दूंगा। मैं आप कहेंगे तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा, मेरे पास वो लिस्ट है। पलटू यादव पिता अंतु यादव ग्राम लाल माटी, सुनील यादव ग्राम लाल माटी, दीपक यादव ग्राम लाल माटी, आपको सीता यादव पिता नारायण यादव ग्राम लाडू, ऐसे कई नाम है। तो आखिर भाई यही लोग क्यों हर जगह रहते हैं? एक ही सरनेम के लोग हर जगह क्यों अपराध में लिप्त रहते हैं? हर जगह क्यों इतना मन बढ़ू? कोई जाकर के ऑफिसर को उसके चैम्बर में जाकर गोली मार दे रहा है, कोई चलते सड़क पे थोड़ा सा रोड रेज का मामला हुआ वहां गोली मार दे रहा है, कोई थोड़ा सा साइड लेने में एमएलए की गाड़ी है और वो पिकअप चलाने वाला है, वो भी नहीं कि कोई उस स्तर का आदमी है भाई जहां की उसको प्रॉब्लम हो गई। कितना मन बढ़ा हुआ है, किस तरह की मानसिकता है। 20 साल से सत्ता से बाहर हैं, 20 साल से उनके राजनीतिक आका को बिहार चारा नहीं दे रहा है, उसके बाद भी उनका इतना मन बढ़ा हुआ है कि उसके बाद भी कहते हैं हम एमएलए को मारेंगे, क्या हम इसमें एमएलए क्या को जान मार देंगे। आप राजनीतिक रूप देख रहे हैं? क्या राजनीतिक रूप से कोशिश की जा रही है दबाने की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ से अपराध को बढ़ावा देने की भी कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अपने लोगों को उकसा करके, उनको बहका करके, क्योंकि ज्यादातर तो इलिटरेट लोग उनके साथ हैं जिनको दुनिया का कुछ अता पता नहीं है। कुछ को कह देंगे कि तुमको 72 हूर मिल जाएगी, वैसे लोग हैं, और कुछ को कह देंगे कि तुम ऐसे करोगे तो हमारा राज आ जाएगा। नहीं, देखिए तो वैसे लोग जो उनके साथ हैं, जो जिहाद कराते हैं, जो समाज में नफरती वातावरण फैलाते हैं, तो लालू यादव के लोगों को ये बात पच नहीं रहा है कि कैसे बार बार हमको लोग नकार दे रहे हैं। ऐसे ये समीकरण तो कभी वो समीकरण, तो कभी A to Z, तो कभी एम बाई, तो कभी माए बाप, तो कभी क्या क्या करते रहते हैं और तमाम समीकरणों में फेल हो जाते हैं। उसके बाद वो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, वो इस रूप में निकलता है कि अब सड़कों पर लोगों को चलने नहीं दे रहे हैं, और अपराध को बढ़ावा देने में सबसे खासा मैंने कहिए कि योगदान है। और सत्ता में रहते हुए भी
सत्ता से बाहर रहते हुए भी राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव, तेजस्वी यादव के लोग इसमें लगे हुए हैं पूरे बिहार में हर जगह। लेकिन क्या गिरफ्तारी हुई तो क्या उन लोगों ने कुछ कहा क्या कि किसने भेजा, क्या ये प्लांट बातें थी या फिर कुछ और बात? आखिर आप जो आरोप भी लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर, ठीक है राजनीति है, देखिए, तमाम तरह की बातें, लेकिन एक फैक्ट्स भी तो होना चाहिए कि भाई किसी पर आरोप मैं अगर कोई लगा। अतिरेक में बात नहीं करता और फैक्ट्स पे बात करता हूँ। कोई तेजस्वी यादव ने उसको फोन करके कहा होगा कि तुम ज्योति देवी को इस तरह से करो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। लेकिन मैंने कहा ना, एक प्रोग्राम सेट कर दिया गया, उनके फिट है सॉफ्टवेयर कि तमाम उनके जो लोग हैं उनको ये दिमाग में चला गया कि जो लालू यादव के खिलाफ दलित है उसको हम पीटेंगे, उसको हम चलने नहीं देंगे, दलित को पीटेंगे, उसको हम बेइज्जत करेंगे। उनकी भाषा देखिए ना, भाषा से आपको पता चले, आपने वीडियो देखा होगा, एक एमएलए को, महिला एमएलए हैं, 3-3 बार की एमएलए हैं, उतनी संभ्रांत महिला हैं, उनके साथ आप कभी बात करिए तो पुत्रवत आपसे बात करेंगी। किसी से भी कभी उनको मैंने उदंडता में या गुस्से में बात करते हुए नहीं देखा होगा। गुस्से में भी बात करेंगी तो प्यार से बात करेंगी। और वैसी महिला के साथ उस अभद्रता का वहां प्रयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, इस बात तो ये की ये तो कोई लालू मॉडल है भैया। मैं क्या करूं, लालू यादव फोन करेंगे थोड़े, लेकिन ये लालू मॉडल है। जो फिट, जो मॉडल की बात होती है ना, तो लालू मॉडल उसको एकदम सॉफ्टवेयर फिट है कि वो कहाँ जा रही थी ज्योति देवी, कहाँ जा रही थी? अपने क्षेत्र में एक जगह कोई अति पिछड़ा का कार्यक्रम था, उसको करके लौट रही थी। तो वहां तो अति पिछड़ा कैसे कार्यक्रम करा रहा है, वहां वो भी दिक्कत है ना। अति पिछड़ा, दलित, ये सब तो उनको जिन समझते थे ना कि वो हमारे पॉकेट का, उसको जब चुनाव में होगा तो ईवीएम से निकालेंगे, जब मन होगा तब बंद कर देंगे। तो वो उनके पिटारे से निकल गया, वो अब उनकी बात सुनता नहीं। अति पिछड़ा उनको, तो अति पिछड़ा कोई भी कार्यक्रम नहीं करे, ऐसा आप कह रहे हैं कि ये गुस्सा भी होगा, ये गुस्सा भी होगा, ये गुस्सा हो चल रहा हो। बिल्कुल। उनको लगता हम ही मसीहा है, हम ही से सूरज उगेगा, हम ही से सूरज डूबेगा, हम चाहें तो धरती चलेगी, नहीं चाहेंगे तो धरती ठहर जाएगा। तो ये जो मानसिकता, मैंने कहा नहीं, लालू मॉडल है। लालू मॉडल दूसरे के जमीनों पर कब्जा कर लो, लालू मॉडल दूसरे के घरों पर कब्जा कर लो, व्यापारियों से वसूली कराओ, कोई कुछ करे तो, कोई अगर आगे बढ़ने लगे तो, कोई अगर गाड़ी खरीदने लगे, किसी के बेटे की नौकरी लग जाए तो उसका अपहरण करके उससे माल वसूली करो, समाज में अपना दहशत फैला रहे हो। लाठी रैली क्या था, आप बताइए ना। लाठी रैली दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। ये लाठी में तेल पिलावन, लाठी चलावन रैली जो था, ये वही सॉफ्टवेयर फिट किया जाता था ना, कि उनके लोग को रहे हमारे लाठी के सामने कौन है। लेकिन आरजेडी वाले तो वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, मतलब क्या है, किस तरह की सुरक्षा है और क्या सरकार चल रही है, पुलिस व्यवस्था क्या है कि भाई सड़क पर जो विधायक सुरक्षित नहीं है। एक तो वो ये बात कह रहे हैं, दूसरी बात वो लोग कह रहे हैं कि भाई एनडीए के अंदर ही है खेल बड़ा, एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप ज्यादा जो है नहीं वोट बैंक बनाइए, तो अंदर खाने जो है अलग अलग पार्टी में फूट है, टूट है, मनमुटाव है और घेरने की कोशिश हो रही है। और दूसरी बात, सुरक्षा को लेकर के वही लोग घेर रहे हैं आपके ऊपर। मानसिकता का अंतर आपको बताते हैं। ये जितने भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैंने बताया एक सरनेम के लोग आपको मिलेंगे, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेताओं पे हमला हो रहा है क्या, तेजस्वी यादव पे कोई ढेला चला रहा है क्या। ये जो सॉफ्टवेयर फिट किया गया, एनडीए का जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्ट है, वो सबको लेकर के चलने वाला है। लेकिन आप बोल रहे थे, फिर अगर फिर आप बोल रहे हैं कहीं कोई कर देगा तो फिर बोलेगा कि देखिए भाई जो है वही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी, बोल दिए, अब चल गया। होगा ही नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। आज तक बताइए कि लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर आज तक हमला हुआ है। तेजस्वी यादव का कहना है कि देखिए दलित की राजनीति भी कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान भी दलित की राजनीति कर रहे हैं, तो आपस में बड़ा खेल है। हाँ, आपस में एक दूसरे को दबाने की कोशिश है। असल दर्द ये है, हाँ, लालू यादव के स्कूल से जो ये बोलते हैं लालू यादव के स्कूल के पढ़े हुए फला सिंह तो फला ये बन गए, तो फला वो बन गए। लालू यादव के यूनिवर्सिटी से बताइए कोई जगजीवन राम पैदा हुआ हो, कोई जीतन राम पैदा हुआ हो, कोई रामविलास पासवान पैदा हुआ हो, कोई राम सुंदर दास पैदा हुआ हो, कोई कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए हो, कोई दारोगा राय पैदा हुए हो। तो इनके जब राजनीति में इनका जब समय आया तो तमाम दलितों को
दफन कर दिया गया, उनकी राजनीति को मटिया मेट कर दिया गया। जो कोई भी सर उठाने का प्रयास करेगा, जो कोई जिसके अंदर भी वो काम करने की क्षमता है, उनको कहीं आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। जो इनका कपड़ा साफ करेगा, जो इनका माली का काम करेगा, जो इनका जूता साफ करेगा, जो इनके यहाँ चाकरी करेगा, जो इनका दलाली करेगा, वैसे लोगों को इन्होंने स्थापित किया। चूंकि अब उन सीटों पर तो किसी और को लड़ा नहीं सकते हैं। जो बाबा साहब ने आरक्षण दे दिया, तो वो उन जो आरक्षित सीटें हैं उस पर तो लालू यादव का बेटा बेटी लड़ नहीं सकता है चुनाव, उस पर तो उनके उन माफियाओं के बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो उन सीटों पर तो मजबूरी है। तो वैसे जगहों पर कोई जीतन राम मांझी जैसा कद्दावर आदमी ना हो जाए, इसलिए किसी डंप आदमी को बैठा दो। कोई रामसुंदर दास जैसा तेवर का आदमी ना निकल जाए, कोई भोला पासवान से शास्त्री जैसा विद्वान आदमी ना निकल जाए, जो बाबू जगजीवन राम जैसा कह लीजिए कि मॉडल तैयार ना हो जाए। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये राजनीति से प्रेरित है? ये फुल्ली प्रेरित है राजनीति से। फिर आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये लालू मॉडल जो तैयार हुआ था 15 वर्षों में, ये जो नव सामंती लोग आए, जो जमीनों पर कब्जा करने वाले, लाठी के जोर पर, वो अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि भाई नहीं, वो आज भी है ना भैया। जब तक ये राष्ट्रीय जनता दल रहेगा, और लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव हैं, उनके देखिए प्रवक्ताओं का जेल हुआ है कि किन्हीं लोगों को जेल हुआ है जो अब इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, मैं अपडेट। लेकिन FIR हुआ है। कितने लोग हैं कुल मिलाकर? 8-10 लोगों का तो नाम है, बाकी कुछ नाम है। हाँ, पता चल गया पे जो बिल्कुल दूसरी क्षेत्र के हैं, ये तो नाम किसी नहीं पता चलेगा। उस गांव में उनके भी तो लोग होंगे, और नाम पता करना कोई बड़ी, वीडियो वायरल है, उन चेहरों को चिन्हित करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो 2 मिनट का खेल है। लेकिन जो सबसे विडंबना जो है, जो दलितों के नाम पर पॉलिटिक्स, अति पिछड़ों के नाम पर पॉलिटिक्स, अभी तेजस्वी यादव से बात हो तो उनसे पूछिए जरा, कोई कर्पूरी ठाकुर लालू यादव के फैक्ट्री से निकला है क्या? कोई रामसुंदर दास को आपने बनने दिया क्या? जीतन राम अगर वहां रहते, उनके साथ रहते, तो CM बन जाते क्या? तो फिर ये तो नीतीश जी थे ना, जिन्होंने जब मौका लगा तो उन्होंने जीतन राम मांझी जी को बना दिया मुख्यमंत्री। जिनको जब आज पद छोड़ना हुआ तो फिर सम्राट चौधरी हो गए मुख्यमंत्री। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि घर से निकाल कर राबड़ी देवी हो गई मुख्यमंत्री। नवा पास ललबबुआ जो है, अभी 25 साल उम्र नहीं हुआ था, उसका सर्टिफिकेट बना के उसको चुनाव लड़ा दिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना दिया, उसको नेता। अच्छा, ये इनकाउंटर जो शुरू हुआ, तो क्या ये आगे भी चलेगा? क्या अपराध को रोकने के लिए जो इनकाउंटर शुरू हुआ, ये आगे भी चलेगा क्या? ये तो शुरू हुआ है। अगर इनका मनोबल यूं ही कायम रहा और अपराधी अगर अपने अपराध करने के तरीके से बाज नहीं आए, इस काम को अगर उन्होंने नहीं छोड़ा, अपराध को नहीं छोड़ा, बिहार छोड़ना पड़ेगा कोई हो। सरनेम नहीं देखा जाएगा। अपराध करोगे मारे जाओगे, अपराध करोगे इनकाउंटर होगा, अपराध करोगे बुलडोजर चलेगा, अपराध करोगे कोई आका नहीं बचाएगा, कोई बाप नहीं बचाएगा, कोई माए बाप नहीं है अपराधियों का। एक बाप अब है, सम्राट चौधरी के मॉडल से टकराओगे और सरकार को बदनाम करने का प्रयास करोगे, मारे जाओगे, नहीं तो बिहार छोड़ दो। चलिए, तो ये देखिए, जीतन राम मांझी के समधन पर जिस तरह से हमला हुआ, तो अब जो है सो श्याम सुंदर सरन जी है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन्होंने खुल करके कहा कि ये देखिए लालू मॉडल है, और उन्हीं के रास्ते पर जो लोग चल रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलित जो है वो सत्ता में रहे, वो अपनी राजनीति करे, वो कोई कार्यक्रम करे, उनसे देखा नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोग जो है हमला करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और अपराध को लेकर के उन्होंने कहा कि देखिए इनकाउंटर तो होता रहेगा अगर अपराधी बिहार नहीं छोड़ता है तो। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,